हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे अबाउट द फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एनिमल किंगडम क्लास 11th बायोलॉजी का, और उसी में से हम एक एक करके सारे किंगडम्स के बारे में पढ़ते जा रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्लेटीहेलमिन्थीज। प्लेटीहेलमिन्थीज के बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो आप देख रहे हैं अभी, ये डायग्राम है ऑफ द वॉर्म्स जो कि प्लेटीहेलमिन्थीज ग्रुप में आते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्लेटीहेलमिन्थीज, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज। प्लेटीहेलमिन्थीज जो वर्ड है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। ठीक है, पहला है प्लेटीस। प्लेटीस का मतलब होता है फ्लैट, ठीक है, और हेलमिन्थ्स का मतलब होता है वॉर्म्स, फ्लैट वॉर्म्स। तो इसीलिए इस ग्रुप को हम फ्लैट वॉर्म्स भी कहते हैं। फ्लैट वॉर्म का मतलब होता है कि ये चपटे एकदम होते हैं, फ्लैट रिबन शेप जो होता है ना, रिबन जैसा फ्लैट होता है, वैसे इनका शरीर होता है प्लेटीहेलमिन्थीज में आने वाले वॉर्म्स का। ठीक है, तो इनका बॉडी या तो रिबन लाइक होगा, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट, और या फिर जैसे पत्ते होते हैं, लीव्स होती हैं, उस तरीके से इनकी बॉडी होगी। ठीक है, तो चलिए उनके एक एक करके कैरेक्टर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर जो इनका है वो है बायलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी, यानी कि द्विपार्श्व सममित इनका शरीर होता है। ओके, द्विपार्श्व सममित मतलब कि शरीर के केवल किसी एक ही मध्य भाग से जाने वाली रेखा इनके शरीर को दो बराबर भागों में बांट देती है। बायलेटरल सिमेट्री वो कहलाती है। ठीक है, तो द्विपार्श्व सममित या बायलेटरली सिमेट्रिकल इनकी बॉडी होती है। नेक्स्ट है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान इनमें पाया जाता है। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का मतलब है बच्चों कि इनके शरीर में केवल एक ही ओपनिंग होती है, वही ओपनिंग माउथ और एनस दोनों की तरह कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं फ्लैट वॉर्म्स, मैक्सिमम आर एंडोपैरासाइट। अधिकांश जो होते हैं वो अंतःपरजीवी होते हैं। केवल कुछ ही होते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं, बट मैक्सिमम आर अंतःपरजीवी। अंतःपरजीवी मतलब जीवों के शरीर के अंदर एज अ पैरासाइट ये रहते हैं, अंतःपरजीवी होते हैं। ठीक है, शरीर मैंने आपको बता दिया इनका रिबन लाइक है, लीफ लाइक है, और डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट है, चपटे हैं। सेगमेंट्स यहाँ नहीं पाए जाते, सेगमेंट्स का यहाँ अभाव होता है। एकदम नॉर्मल बॉडी है, कोई भी खंड नहीं पाए जा रहे। सेगमेंट मतलब खंड नहीं पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि अंतःपरजीवी है तो ये क्या करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में रहते हैं। अगर आपने नाम सुना है टीनिया सोलियम, जो फ्लैट वॉर्म होता है टीनिया सोलियम, वो कहाँ रहता है, ह्यूमन बींग्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में रहता है, हमारे आहार नाल में रहता है, छोटी आंत में रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे वो क्या करता है, हमारा जो भोजन है, हम जो खा रहे हैं, जो एब्जॉर्ब हो रहा है, जो पच गया है, डाइजेस्टेड फूड है, उसको एब्जॉर्ब करता है विद द हेल्प ऑफ हुक्स एंड सकर्स। इसके माउथ पार्ट्स होते हैं, हुक्स होते हैं टू अटैच, एंड सकर्स होते हैं सक करने के लिए, खींचने के लिए। तो पचा पचाया जो भोजन है उसको एब्जॉर्ब करते हैं ये। ठीक है, इंटेस्टाइन में रहते हैं, और जो पचा हुआ भोजन है जीवों का उसको अवशोषित करते हैं, उसको चूसते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक और एसिलोमेट, यानी कि इनमें देह गुहा नहीं पाई जाती है। ऑर्गन लेवल का जो है संगठन होता है यहाँ पे, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, अंग पाए जाते हैं, अंग तंत्र नहीं पाए जाते। ठीक है, केवल अंग पाए जाते हैं। उत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो होती है स्पेशल सेल्स से, जो होती है फ्लेम सेल्स। ये पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन अलग अलग ग्रुप्स में कि उत्सर्जन प्लेटीहेलमिन्थीज में किससे होता है, एनेलिडा में किससे होता है, मॉलस्का में किससे होता है ना। तो आप याद करेंगे उत्सर्जन या फ्लेम सेल्स या ज्वाला कोशिकाओं से होता है, और एमोनोटेलिक ये होते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनका जो है कि इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। अगर आपको याद होगा क्लास 10th का आपने प्लानेरिया पढ़ा था। प्लानेरिया एक वॉर्म है जो प्लेटीहेलमिन्थीज का मेंबर है। तो प्लानेरिया जो होता है, अगर उसके हम पार्ट्स में वो कट हो जाता है तो प्रत्येक जो पार्ट है वो नए जीव में डेवलप हो जाता है। तो इसको कहते हैं पुनरुद्भवन या रीजनरेशन। तो रीजनरेशन की इनमें बहुत ही एक्सट्रीम पावर पाई जाती है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इनका वेल डेवलप्ड होता है, और हर्मेफ्रोडाइट ये होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट मतलब कि एक ही जीव के बॉडी में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों पाए जाएंगे। ठीक है, एक और इनका जो लक्षण है वो ये है कि जो
निषेचन है वो अंतः निषेचन होता है, ठीक है, अंतः निषेचन इनमें पाया जाता है। और जो परिवर्धन है अंतः निषेचन, ठीक है, अंतः निषेचन इनमें हो रहा है, बॉडी के अंदर ही मेल और फीमेल गैमीट मिलकर के जाइगोट का निर्माण करते हैं, इस प्रक्रिया को अंतः निषेचन हम कहते हैं, ठीक है। और जो परिवर्धन होता है वो अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है, कल भी मैंने आपको बताया था अप्रत्यक्ष तो बच्चों इनडायरेक्ट डेवलपमेंट या अप्रत्यक्ष परिवर्धन का मतलब होता है कि अगर जो न्यू इंडिविजुअल बन रहा है वो एग्जैक्ट अपने पेरेंट की तरह दिखता है तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट, प्रत्यक्ष परिवर्तन, ठीक है। लेकिन अगर जो नया बना हुआ जीव है वो एग्जैक्ट अपने पेरेंट की तरह नहीं दिख रहा है, ठीक है, कई सारे लार्वल स्टेजेस आते हैं कई जीवों में, एकदम अपने समान इंडिविजुअल को नहीं प्रोड्यूस वो करते हैं, उनमें कई सारे लार्वल स्टेजेस आते हैं। तो अगर लार्वल स्टेजेस आ रही हैं तो इसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। एक यहाँ पे मैंने ये शॉर्ट ट्रिक कहीं से देखी थी आप लोगों के लिए, आई होप फॉर टैब टू प्ले फुटबॉल। अगर आप ये याद करते हैं लाइन, आई होप फॉर टैब टू प्ले फुटबॉल, तो कहीं किसी जगह मैंने देखा था तो मैंने आपके लिए नोट किया, शायद आपको अच्छा लगे याद करने में। तो यहाँ जो कैपिटल लेटर्स लिखे हैं ये कैपिटल लेटर्स पूरे प्लेटीहेल्मिन्थेस के जितने भी लक्षण हैं उनको समराइज कर रहे हैं। आई फॉर है इंटरनल फर्टिलाइजेशन अंतः निषेचन, एच है हुक्स एंड सकर्स पाए जा रहे हैं, ओ है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पी फॉर प्लानेरिया, प्लानेरिया इसका एग्जाम्पल है, वॉर्म है, ई फॉर एंडोपैरासाइट यानी कि अंतःपरजीवी हैं, एफ फॉर फ्लेम सेल्स ज्वाला कोशिकाएं पाई जा रही हैं, टी फॉर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, त्रिकोरिक है, ए फॉर एसिलोमेट अगुहीय है, बी फॉर बायलेटरल सिमेट्री, टी फॉर टीनिया सोलियम एग्जाम्पल है इसका, पी फॉर प्लानेरिया एग्जाम्पल है फिर से, एफ फॉर फेसियोला हिपैटिका ये भी एग्जाम्पल है, ठीक है बच्चों। तो ये शॉर्ट ट्रिक भी अगर आप याद करते हैं तो आपको मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स प्लेटीहेल्मिन्थेस के याद हो जाएंगे। ये देखो बच्चों, ये टीनिया सोलियम जो है, टीनिया सोलियम फीताकृमि इसको हिंदी में कहते हैं हम, फीताकृमि का डायग्राम है। तो यहाँ पे सेगमेंट्स नहीं पाए जा रहे हैं, ये फॉल्स सेगमेंट है, ठीक है। ये आप कहेंगे अभी मैम इसमें तो सेगमेंट है, नहीं इसमें सेगमेंट्स नहीं है, फॉल्स सेगमेंटेशन होता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम में सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता, ठीक है। तो फॉल्स सेगमेंट हैं अगर पाए भी जा रहे हैं तो। और माउथ अगर इसका डिटेल में हम देखते हैं तो इसके माउथ में हुक्स भी हैं और सकर भी पाए जाते हैं चूसने के लिए, हुक्स फॉर अटैचमेंट, ठीक है, हुक्स एंड सकर्स इनमें पाया जाता है, रिबन शेप इनकी बॉडी होती है, ठीक। ऐसे ही प्लानेरिया अगर आप देखते हैं, प्लानेरिया मैंने आपको बताया इसमें पुनरुद्भवन की बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो पावर है, बहुत ही स्पेशल पावर जो होती है रीजनरेशन की होती है, अगर इसको हम काट दें तो ये नए जीवों में अलग अलग पार्ट्स बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ये एग्जाम्पल है देखो फेसियोला हिपैटिका, ठीक है, फेसियोला हिपैटिका भी प्लेटीहेल्मिन्थेस का मेंबर है, ठीक है। तो इसका भी माउथ, और आप इनमें देख रहे होंगे कि एक ही ओपनिंग होती है, माउथ और एनस एक ही होता है इनमें, मैंने अभी आपको बताया था ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट फाइलम।